नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर पटना हाई कोर्ट में ऐतिहासिक आज सुनवाई हुई। पूरा वीडियो आप देखिएगा क्योंकि मैं भी कोर्ट रूम में शुरुआत से लेकर अंत तक मौजूद रहा। इस पर चर्चा करेंगे, सबूतों को लेकर चर्चा करेंगे, जिन सबूतों को लेकर बहुत सारी आशाएं थी कि वो कोर्ट में काफ़ी प्रभाव डालेंगी। क्या प्रभाव रहा, कोर्ट का रुख क्या रहा, सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें 70वीं इतिहास की सबसे बड़ी बहाली, बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद, इतिहास का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन, इतिहास का सबसे बड़ा कोर्ट में सुनवाई भी ये बनने जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ होगा मेरे देखते हुए कि डिवीज़न बेंच के द्वारा बीपीएससी मामले की सुनवाई पूरे दिन भर की गई। इस केस के अलावा कोई दूसरा केस न छुआ गया और न ही वकीलों के अगले डेट लेने की मांग को स्वीकार किया गया। कल भी इस मामले की सुनवाई होनी है सुबह 10:30 बजे से ही, और संभावना है कि कल भी पूरे दिन सुनवाई ही हो। और संभावनाएं जताई जा रही है कि चूँकि इतना बड़ा सुनवाई है, इतना बड़ा ये केस है, 7 केस जो है अटैच है, जजमेंट कल आने की संभावना कम है। ऑर्डर जो है रिजर्व रख लिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन बहस में बहुत कुछ साफ हो जाता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का चर्चा कर दूं कि अभी तक बीपीएससी का मामला जब भी हाई कोर्ट में गया है, हमने देखा है कि पहला दूसरा सुनवाई में जो कोर्ट का झुकाव है वो छात्रों की तरफ ज़्यादा रहता है और आयोग सरकार की तरफ कम रहता है। इवन कि कई बार फटकार भी लगाई जाती है जज साहब के द्वारा। लेकिन जब फैसला आता था तो छात्रों के आशाओं अरमानों पर पानी फिर जाता था। लेकिन ये इस कोर्ट में नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है, जो छात्रों के जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील जो हैं, जज साहब एक एक चीज़ सुन रहे हैं और हर एक बिंदु पर वो काउंटर प्रश्न भी पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जज साहब ही सरकार और आयोग के वकील हो। लेकिन बता दें आपको हम कि कल बीपीएससी और सरकार का भी पक्ष रखा जाएगा और ऐसा नहीं है। जज साहब एक एक बिंदुओं को समझते हैं, उसके काउंटर पूछते हैं और छात्रों के वकील से तो पूछा ही गया। पूरी संभावना है कि आयोग और सरकार के वकीलों से भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो अभिजीत आनंद जी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा, 7 मार्च को भी रखे थे वो। और बताएं आपको कि इतना उनके द्वारा फैक्ट दिए गए और इतना पेज पलटवाया गया कि थोड़ा सा इरिटेशन जज साहब में देखने को मिला। और वो एक्सप्रेस भी किए कि आप जो हैं केवल इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, आप फैक्ट बोलते चलिए। और उनका जो है बड़े इत्मीनान से कोर्ट ने उनका हर एक पहलू जो है वो सुना। और अभिजीत आनंद जी के द्वारा बता दें आपको, लगभग वो सारे मामले उठाए गए, एक एक मामले उठाए गए जो हम 3 महीनों से गर्दनी बाग में सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। लाठीचार्ज हो, खगड़िया का मामला हो, बापू परीक्षा केंद्र का मामला हो, जैमर का, 28 एग्जामिनेशन सेंटर का, हर एक चीज़ का चर्चा उनके द्वारा किया गया। इवन कि बीपीएससी में पीटी परीक्षा से पहले जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक बुलाई गई थी, उन सभी का उनके द्वारा कितने क्वेश्चन लड़े, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया। और जज साहब के द्वारा जो है इसे काफ़ी ध्यान से सुना भी गया। उसके बाद बता दें आपको, जो सीनियर एडवोकेट हैं गिरी जी, वो पप्पू कुमार वाले मामले में आए और उनका फोकस ज़्यादा जो था ये था कि क्वेश्चन पेपर लीक है। और उन्होंने वो कोर्ट में ये विश्वास दिलाने की कोशिश की
तथ्य रखें कि कब जो है क्वेश्चन बाहर आया और कैसे हम न माने कि क्वेश्चन सर्कुलेट नहीं हुआ होगा। उन्होंने बताया, उन्होंने छात्रों के रोल नंबर तक बताए और जगह का भी नाम बताया जहां पर लाइन कट गया, ऐसे में जैमर कैसे काम करेगा। बहुत सारे तथ्य उनके द्वारा दिए गए और ये साबित करने की कोर्ट में कोशिश की गई कि जब बापू परीक्षा केंद्र पर विवाद हुआ, हंगामा हुआ, क्वेश्चन बुकलेट लेकर छात्र बाहर चले आए, उसका फोटो खींचकर जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगे, तो ऐसे में हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि उसका मिसयूज अन्य सेंटर पर छात्रों के द्वारा नहीं किया गया होगा, जबकि कई जगह जैमर नहीं चलने की सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त हुई। और बता दें कि जब वो अपना पक्ष रख रहे थे, बीपीएससी और सरकार के वकील के द्वारा जो है बीच में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि जो प्रशांत शेखर हैं उनके वकील अभिनव श्रीवास्तव जी काफ़ी दमदार बहस किए, काफ़ी अच्छा हुआ जज साहब में और उनके बीच में काफ़ी आर्गूमेंट भी हुए। और बताएं आपको हम कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को लेकर जो कोर्ट में रखा गया मामला, जज साहब कन्विंस होते हुए उस पर नहीं दिखे। हाँ, इतना है कि प्रश्नों को उत्तर को लेकर जो है वो जज साहब कन्विंस दिखे वो। और बताएं आपको हम कि लास्ट में यही हुआ कि कल भी इस मामले में सुनवाई होगी। कल भी अभिनव श्रीवास्तव जी के द्वारा बचा हुआ अपना पॉइंट्स रखना है। इसके बाद बताएं कि नेहा प्रवीण वाले मामले में भी वकील साहब को अपना पक्ष रखना है। और एक PIL प्रज्ञेश जो प्रसून सर हैं उनके द्वारा किया गया है, तो उन्होंने भी कोर्ट में वक्त मांगा कि हमें भी 2 मिनट खुद से अपना आर्गूमेंट करने की जो है वो समय दिया जाए। जज साहब पहले तैयार होगा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, तो 2 मिनट के लिए समय की बात कही गई जज साहब के द्वारा कि आप 2 मिनट में रखेंगे, लेकिन आपके उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए बीपीएससी बाध्य नहीं होगा। उन पर कोई ये नहीं होगा, मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे। तो बताएं आपको लब्बो लुआब ये रहा, चर्चा चल रहा है कि रिवाइज रिजल्ट होगा, चर्चा चल रहा है एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा। आखिर ये चर्चा क्यों चल रहा है? री एग्ज़ाम का आज चर्चा क्यों नहीं चल रहा है? आपको बता दें कि आज जो कोर्ट का रुख रहा वो री एग्ज़ाम चाहने वालों के पक्ष में उतना सकारात्मक नहीं रहा है। और यही वजह है कि आप शाम से देख रहे हैं ग्रुप में चल रहा है कि रिवाइज रिजल्ट और एक्स्ट्रा रिजल्ट। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे एक्स्ट्रा रिजल्ट ही दिया जाएगा, रिवाइज रिजल्ट की संभावना कम है। हालांकि 16 जनवरी को पप्पू कुमार मामले में ही पटना हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस A.S. चंदेल की पीठ के द्वारा ये साफ साफ कह दिया गया था कि जो मुकदमे का फलाफल होगा वो रिजल्ट पर प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज कोर्ट में जो है वो कोर्ट 2 ही चीज़ों पर काफ़ी कन्विंस्ड, सहमत नज़र आया। एक था जो SOP है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जो बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन को लेकर बनाया गया था, उसको फॉलो नहीं किया गया है। इस पर जज साहब जो काफ़ी इंटरेस्टेड इस मामले में थे और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, आपका कहना है कि प्रोसीजर पालन नहीं किया गया है। और इसके बाद बता दें प्रश्नों के उत्तर को लेकर, और मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि देखिए अन्य जो साक्ष्य हैं उन्हें प्रूफ करना होगा, वो जो है उसमें सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन प्रश्न जो है और उसके उत्तर जो हैं ये एक ऐसा सबूत है जो कि काफ़ी रेलेवेंट होता है, क्योंकि आयोग ने प्रश्न दिया है, आयोग ने उत्तर दिया है, और आयोग जो है वो उनके उत्तरों को काटने के लिए आपके पास रेलेवेंट बुक हैं। बिहार सरकार, भारत सरकार की गजट है, सरकारी मैगजीन हैं, NCERT SCERT की पुस्तकें हैं, फिर से और सारे टेक्स्ट बुक हैं जो कि काफ़ी रेलेवेंट हैं।
जिसको हर एक लोग मानता है। तो ये प्रमाण जो हैं काफ़ी पुख्ता होते हैं। और मैंने आज से 3 महीने पहले भी बोला था कि देखिए एक्स्ट्रा रिजल्ट की संभावना बनती है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं। अगर ये कोर्ट में साबित कर दिया जाता है कि प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं तो एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज वो चीज़ देखने को मिला कोर्ट में, जज साहब कन्विंस्ड दिखे, जैसे कि कांग्रेस का 100 साल का इतिहास, फिर से स्वामी सहजानंद का जो मैगजीन और न्यूज़पेपर का जो बात आया, फिर से साइंस के जो प्रश्न थे, इस पर जज साहब कन्विंस दिखे। और आपको हम बता दें कि जितना विवाद हुआ है, जितने आरोप लगे हैं, ये मुद्दा सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। और रिवाइज्ड रिजल्ट की बातें चल रही है और छात्र बहुत सारे परेशान हैं कि रिवाइज्ड रिजल्ट और जो जजमेंट दिया गया था 16 जनवरी को कि फलाफल हो सकता है। तो आपको बता दें कि रिवाइज्ड रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि फिर से नया रिजल्ट दिया जाएगा और इसकी संभावनाएं कम बनती हैं। कम बनने की वजह यह है कि बीपीएससी कभी नहीं चाहेगा कि जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बाहर किया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर से बता दें, जिस कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इसका फलाफल जो भी होगा वो रिजल्ट पर प्रभाव डालेगा, उस बेंच में इस मामले की सुनवाई ही नहीं हो रही। ये सुनवाई जो है पूरी तरीके से डिवीज़न बेंच को सौंप दिया गया और डिवीज़न बेंच ने न कोई स्टे लगाया, नहीं भविष्य के लिए कोई अपना इस पर अपना आदेश दिया है। उनका सीधे कहना है मामला सुनेंगे हम, निपटाएंगे हम। तो ये प्रभावी होने की संभावना इस पर नहीं बनती है। रिवाइज रिजल्ट जो है, यानी कि पूरे एक रिजल्ट को फिर से रिवाइज करना, ये नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि जो प्रश्न हैं विवादित हैं, उनमें कई सारे प्रश्नों के ऑप्शन जो हैं वो दोनों की बातें कही गई कि इसमें ये भी बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। और फिर से बता दें कि कुछ में जो है प्रश्नों के प्रश्न पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे में जो दिख रहा है, या तो 2 ऑप्शन स्वीकार किए जाएंगे या फिर क्वेश्चन ही डिलीट किया जाएगा। क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा, सभी को अंक मिल जाएगा। ऑप्शन 1 से अधिक स्वीकार किए जाते हैं, तब भी छात्रों के अंक कटने की संभावनाएं जो हैं वो कम बन रही है और कट ऑफ नीचे भी होगा इसके साथ साथ। और बता दें आपको कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में जिन लोगों का पीटी हो गया है, रिजल्ट घोषित हो गया है, उन पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये रहा आज कोर्ट में। हालांकि ये सारे संभावना है, क्या होगा कल में कोर्ट में कल ही पता चलेगा, लेकिन आज जो हो रहा है, आज जो चर्चा चल रहा है, उसका यही संभावना है।